हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। मैंने अपनी छोटी नंद के साथ बहुत गलत किया। आज अपनी बड़ी नंद का व्यवहार देखकर सीमा शर्मसार हो रही थी। क्या कहती उनसे कि उसने उनका अपमान किया है, तो क्या गलत किया। वह हमारे सामने बहुत ज़्यादा पैसे वाली हैं। मैंने भी तो पैसे को ही महत्व दिया था। छोटी नंद को हल्की सी साड़ी और कुछ घर में रखे हुए गिफ्ट, और बड़ी नंद के लिए बाजार से एकदम बढ़िया डिजाइनर साड़ी और एक डायमंड का सेट खरीद कर लाई थी। जब अब मैंने अपने बेटे की शादी करी थी, यह भी नहीं सोचा कि रेनू दीदी की बिटिया शादी लायक है, कुछ अच्छा दूंगी तो उनके सहारा लगेगा। पर नहीं, मन में तो इंसान की यही होता है कि पैसे वालों को अच्छा देना, अच्छा खिलाना। उनके आगे नाश्ता लगता है तो 10 प्लेट, गरीब आदमी हो तो एक चाय बिस्कुट। आज दीदी ने अपने बेटे की शादी में अपने सारे रिश्तेदारों की सोने के सिक्के से मिलाई करवाई और हमारी चांदी के सिक्कों से। फिर हंसकर कहने लगी, क्या करे भाभी, जिसका जैसा स्टैंडर्ड उसके हिसाब से व्यवहार कर चलता है। दीदी का बेटा मेरे बेटे से बड़ा था। जब वह डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए उसकी शादी लेट हुई। कई जगह हमारे कपड़ों के लिए भी टोका टाकी करी। थोड़ी सी और अच्छी स्टैंडर्ड के कपड़े बनवाने चाहिए थे। और जब हमने भात भरने लगे तो अंदर से एक बहुत भारी डायमंड का सेट लेकर आई। कहने लगी, आकाश, यह सेट जब तुम भात भरो तो साथ में दिखा देना। और कुछ लिफाफे दिए, तुम अपने लिफाफे रख लो और रिश्तेदारों को यह लिफाफे बांट देना। शादी में कोई बखेड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए यह अपमान का घूंट पी गई। किसी तरह शादी पूरी होने के बाद अपने घर आए। बेटा बहू तो मुंबई में रहते थे, दोनों नौकरी करते थे, वह वापस चले जाते हैं। छोटा बेटा भी पढ़ाई करने लग रहा था। 2-4 दिन के बाद यह तो बातों को भूल गए। कहने लगे, दीदी की आदत ऐसी है, बातों को मन से क्या लगाना। पर मैं नहीं भूल पाई। दीदी ने गलत करा इसलिए नहीं, आज तक मैं गलत करती थी इसलिए। अब मैं अपनी भूल को सुधारने का सोचा। कुछ महीनों बाद छोटी दीदी का फ़ोन आया, भाभी रिया के लिए लड़का देख रहे हैं, कोई आपकी तरफ हमारे बराबर का हो तो बताना, हम शादी में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते। कोई बात नहीं दीदी, अगर आप कोई नज़र में होगा तो ज़रूर बताऊंगी। शाम को जब यह काम से वापस आए तो मैंने उनसे कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। देखो, हमारे तो बेटी है नहीं, मैं सोच रही हूँ कि नारिया की शादी का खर्चा हम उठा लें। इससे दीदी को मदद भी मिल जाएगी और मेरे मन में जो गिल्ट है वह कम हो जाएगा। आप भी देखिए, और मैं भी कोशिश करती हूँ कोई अच्छा परिवार मिल जाए जहाँ रिया खुश रहे, सुखी रही। जल्दी ही मेरे मायके की तरफ जान पहचान में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल गया। काफ़ी अच्छा घर बार था, उन्हें बस सुंदर सुशील लड़की की इच्छा थी। मैंने दीदी के पास फ़ोन मिलाया, दीदी और जीजाजी, मैं और मेरे पति लड़का देखने गए। लड़का बहुत सुंदर था, काफ़ी पढ़ा लिखा था, बढ़िया नौकरी थी, घर का मकान था। घर में उसके माँ बाप और एक उनका बेटा अनुज रहता था। एक बहन थी जो शादीशुदा थी। दीदी और जीजाजी को लड़का बहुत पसंद आया। घर पर आने के बाद छोटी नंद कहने लगी, भाभी लड़का तो बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत बढ़िया है, और हम शादी में इतना खर्चा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा, दीदी उनकी कोई डिमांड नहीं है, फिर भी हम शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे। तो आकाश कहने लगे, दीदी रिया की शादी मैं करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। मैं भी तो उसका मामा हूँ, मामा में तो 2 माँ होती है, इसलिए मेरा हक डबल होता है। तो वे पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दीदी प्लीज़ मना मत करना, जो आप देना चाहो रिया को अपने पास से दे देना, पर बाकी का सारा खर्चा मैं खुद करूँगा। बहुत ही धूमधाम से शादी हुई। शादी में खूब रौनक लगी थी। मेरी छोटी नंद तो आशीर्वाद देती रुक नहीं रही थी। शादी के बाद रिया बहुत सुखी थी। एक दिन मेरी छोटी नंद का फ़ोन आया। कहने लगी, भाभी आपने जो मेरी बेटी के लिए किया वह मैं पूरी उम्र नहीं भूलूंगी। दीदी ऐसा मत कहो, रिया हमारी भी तो बेटी है, और बेटियों तो अपने भाग्य लेकर आती है, हम कौन है कुछ करने वाले। आज मैं बहुत खुश थी, अनजाने में ही सही। जो मैंने भूल करी थी आज उसका पश्चाताप कर लिया था और मन में सुकून था। हेलो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुमन ने जो किया उससे उसकी गलती का पश्चाताप हो सका? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।